क्या होता है ना, बहुत प्यार से जब अपना पोर्टफोलियो आप बनाते हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, और लगातार हर दिन जब आप ये देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो लगातार डाउन हो रहा है, इनफैक्ट जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है मोर देन 50-60 लाख, तो मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में हर दिन यू आर लूजिंग अप्रॉक्स 30-40,000 आपको हर दिन आपको लूज हो रहा है। तो दिल टूट जाता है और इन्वेस्टर के मन में क्लियर आ जाता है कि भाई इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर छोड़ो, जब आरबीआई गवर्नर साहब खुद ये बोल देते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस टी फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस टी फैक्टर मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तो दिल यहां बहुत ज्यादा टूट जाता है। और सेम आज बाजार के साथ भी हुआ। आज बाजार में लगातार एक ऐसा रेंज माउंट मार्केट बना जहां मुश्किल था कि आपको ट्रेडिंग में भी पैसा बनाना मुश्किल हो रहा था, और खासकर देखा जाए इन्वेस्टिंग में तो लगातार लूज हो रहा है। तो ऐसे में ऐसी बात नहीं है कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि इसी बाजार ने, अगर देखा जाए, ये मैं पर्सनली अपने बता रहा हूं, इसी बाजार ने जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं ना, इसी बाजार ने ये रिटर्न्स भी मुझे दिए हैं। कौन से शेयर्स में दिए हैं इसको लेकर टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा, वहां मैं बता सकता हूं, यहां मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी लिमिटेशन है। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला है, जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहती है, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, एंड ऑल दैट एवरीथिंग, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारी उम्मीदें हैं, ये जो आपको रिटर्न्स दिख रहा है ना, ये हमारी उम्मीदें हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रिटर्न आपको कहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली इंसान लौट के बाजार में वापस आता ही है, लेकिन अभी जो कंडीशन है, कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन है। उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो का चेकअप करेंगे, देखेंगे पोर्टफोलियो कैसा है। Q1 के रिजल्ट्स आए हैं कुछ कंपनियों के, किम्स होल्डिंग, बजाज होल्डिंग्स, हुडको, केपीआर मिल्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीजन देख लेते हैं, बाजार के हाल भाव देख लेते हैं। बाजार की कंडीशन बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, मतलब ऐसे मार्केट में मुझे मालूम है कि जो लोग नए आते हैं ना, बिल्कुल नए नए लोग हैं, अभी मैं कमेंट दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे उनके कमेंट से पता चल जाता है कि भाई नए हैं मार्केट में, उनके कमेंट्स और बिल्कुल जायज कमेंट्स हैं, और वो बताते हैं कि भाई लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड है। यहां लग रहा है कि यार पैसा सचमुच नहीं बन रहा है। आप देखो निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 24,575, कहां हम 25,000 के लेवल की बात कर रहे थे, अब इसका इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो गया है 24,550। कल वाला सपोर्ट ऑलरेडी निफ्टी ने तोड़ दिया। सोचो, आज आरबीआई गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के बाद, हालांकि रेपो रेट बिल्कुल वही है, कुछ कट नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहां टी फैक्टर कामयाब नहीं होता ना, तो डेफिनेटली आज बाजार में तेजी हमें जरूर देखने को मिलती। तो ये रेंज बाउंड मार्केट रहा, और मार्केट में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला फिलहाल। तो सेम सेंसेक्स की अगर बात करोगे ना, 166 पॉइंट सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट रही। अब रीजंस अगर आपके सामने बात करूंगा ना, बहुत बड़े बड़े रीजन निकल के आ रहे हैं, और ये रीजन ना टेम्परेरी रीजंस तो मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मतलब ये मुझे नहीं, मतलब आने वाले समय में ये बाजार को कितना खींचेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है आपकी, खासकर आपकी। देखो, ट्रंप का कहना क्या है भाई साहब, इस बंदे का कहना है कि भाई हम तो भारत पे 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, और कभी भी लग सकता है, ये इमीडिएट इफेक्ट से लग जाएगा। ये टैरिफ तो हम लगाएंगे ही, प्लस जिसके लिए हमारा और भारत का सबसे ज्यादा कारोबार चलता है फार्मा को लेके, तो इस साल तो हम फार्मा पे टैरिफ जरूर लगाएंगे, लेकिन एक साल होते ही सर क्या हम करेंगे, फार्मा पर नेक्स्ट ईयर से 250% का टैरिफ लगाएंगे। अभी रिसेंट खबर आई, जब 2 मिनट पहले, इंडियन गुड्स पे 25% टैरिफ लगाएंगे। अब ये सारी कंडीशन जो चल रही है ना, ये कंडीशन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहला बड़ा कारण, हाँ, सेमीकंडक्टर को लेके भी न्यूज आ गई है कि भाई साहब सेमीकंडक्टर और चिप्स पे भी हम लगातार क्या लगाएंगे, यहां हम टैरिफ लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इन सब चीज कनेक्शन क्या है। फार्मा सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ये ऐसे सेक्टर हैं, एआई सेक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ये ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा कि हाँ इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे आप बच सकते हो, क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट, लेकिन आप समझो सेमीकंडक्टर ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा है, ये तो पहली खबर, बड़ी खबर थी, जिसके कारण मार्केट में लगातार मायूसी है। अब गवर्नर साहब ने भी क्या कह दिया कि बिकॉज ऑफ दिस टी फैक्टर मार्केट में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मतलब आपको डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि भाई क्या करें यहां, है ना। अगर आपने रिसेंटली मार्केट ज्वाइन किया है तो बहुत मुश्किल होगा आपको यहां मार्केट में टिके रहना। ठीक है, ये चीजें हैं आरबीआई वाला, ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा है लगातार एफआईआईएस की सेलिंग, कल भी इन्होंने सेल किया है, ठीक है, कल थोड़ी सेलिंग कम हुई, लेकिन ये हमारे लिए उतना वो नहीं है, लेकिन सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट एफआईआईएस की मार्केट में लौट रहा है,
क्वार्टर्स के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा ना जो अपना एक इन्वेस्टर होता है जरूर थोड़ा टेंशन में हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा तीनों फैक्टर है। तो ये देखो इन्वेस्टर की हालत तो खराब है, लेकिन देखो ट्रेडिंग में आप चाहो तो डेफिनेटली पैसा बना सकते हो। काफी लोग अकाउंट हैंडलिंग का भी करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता। तो हमें डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां चेकआउट करना, एक्सप्लोर करना और यस यू कैन यूज देयर फ्री सर्विसेज। बाकी कुछ भी हो, कुछ भी फीडबैक हो, जरूर हमारे पास आप ला सकते हो फीडबैक के लिए कि हाँ सर मैं जुड़ने के बाद मुझे मेरा कैसा लग रहा है, मेरा फीडबैक कैसा हो रहा है, क्योंकि मुझे फीडबैक जरूर चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले, वहां कर सकते हो। तो देखो वो ट्रेडर की कहानी अलग हो गई। तो इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहानी है, इसीलिए थोड़ा मार्केट में कंडीशन थोड़ा सा मायूसी छाई हुई है। लेकिन मैंने क्या बताया, आपसे प्रॉमिस किया था, ये तीन जो शेयर्स हैं जिसमें इतने अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं, बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते हैं। हुडको का देखो, हुडको का रिजल्ट ठीक ठाक आया है, स्टडी कर सकते हो। किम्स का भी रिजल्ट मिला जुला प्रदर्शन है। किम्स को लेकर रेवेन्यू बात करें 26%, राइट्स को लेकर भी इनका ठीक ठाक आया है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। जिंदल 8.24 और 10%। देखो इनका रिजल्ट अच्छा आया है। प्रॉब्लम पता है क्या है, रिजल्ट अच्छा है लेकिन जो कंपनी की कमेंट्री है वो खराब उन्होंने कर दिया है। मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट द नेक्स्ट क्वार्टर्स रिजल्ट। तो ये भी जो चीजें हो रही है, थोड़ी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ पूरा पैसा मत उड़े लो। जैसा मैंने कहा है, आज काफी लोग मार्केट गिरा, काफी लोग पूछने लगे सर लमसम आज करना। मैंने कहा नहीं, आज नहीं करना है। जितना आपने कर दिया थोड़ा थोड़ा बहुत है। इंपॉर्टेंट है आप अपने फंड्स और स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही सेक्टर में हमें नहीं बने रहना है, ठीक है। बजाज होल्डिंग की बात करें, बहुत बढ़िया इनके रिजल्ट्स आए हैं, जरूर इनकी स्टडी आप कर सकते हो। केपीआर मिल्स, जी हां, रेवेन्यू 9% पॉजिटिव और 4% यहां रेवेन्यू उनका क्या है, 4% इनका नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू 9%, 4% का नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो, जी हां, कैपेबिलिटी दोनों जगह है पैसे बनने की। म्यूचुअल फंड में हो तो यहां डेफिनेटली आप अगर यह सोचोगे कि मैं कोई सेक्टोरियल फंड से निवेश करके जल्दी पैसे बना लूं, मुश्किल है। ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं बनते, यहां पैसे बनते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेक्टोरियल फंड्स में समय लगता है, मिनिमम 5 इयर्स। बाकी आपको अगर मार्केट से डेफिनेटली डर लग रहा है तो मिड एंड लार्ज कैप पे आप निवेश कर सकते हो। लार्ज कैप में कर सकते, लार्ज कैप पे तो मैं खुद ही नहीं करता, इसलिए मैं लोगों को नहीं बताता। मिड एंड लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो स्मॉल कैप में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो सर, रिसेंटली आपने ज्वाइन किया 2024 में, आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होगा। एंड पूरी सहानुभूति है मेरी, है ना, क्योंकि जो मैं अलग मेरे 3 फेज में पोर्टफोलियो है, जो मैं लास्ट 1 ईयर से कर रहा था बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन पिछले जो 4-5 साल से कर रहा था उसमें 27-28% का रिटर्न मुझे दिख रहा है, जो ठीक है यार। 28% आपको मिल रहा है 4-5 सालों में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और सीएजीआर रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल रिटर्न की नहीं। तो आपको इतना स्टॉक्स ने दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे कंडीशन में आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेक्टर के छोटे छोटे स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारा भी नंबर मेंशन है वहां, हमारा नंबर मेंशन है वहां, व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो स्टॉक सिलेक्शन के लिए, सो दैट अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ऐसे मार्केट में देखो, उम्मीद हम इसलिए नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि इसके अलावा आपको पैसे कहीं बनने भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है ना, अभी जो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा था, ये रिटर्न्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि मुझे किस शेयर्स में मिले हैं। एक बात बताओ मुझे, 258%, 166%, 92%, क्या लगता है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। आप नॉर्मल चीजों में इन्वेस्टिंग करके आप नहीं बना पाओगे। तो हमारे पास उम्मीद क्या है? हमारे पास उम्मीद वही है। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, मैं 5 साल से निवेश कर रहा हूं ना। 27% मैंने आपको बताया है, बीच में मार्केट गिरा, अभी हो गया है 24। कितना गिरा? 3%, केवल 3% मेरा गिरा है। क्यों? क्योंकि मैं निवेश कर थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूं। 3% में मुझे थोड़ी यहां की यार 3% में मेरी हालत खराब हो जाएगी, नहीं, थोड़ा मार्केट उठेगा, बढ़िया हो जाएगा। और मॉर्गन स्टैनली साहब का भी रिपोर्ट आई है कि 2026 में हमारा सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस होगा। बहुत सारी खबर है, लेकिन जब तक ये टी फैक्टर जिंदा है, थोड़ा मुश्किल सा सफर है। सफर मुश्किल है, लेकिन मंजिल सबको मिलेगी, मुझे मालूम है। चलो कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं। 33 लाख लगे हुए म्यूचुअल फंड। अब देखो यहां नीरज भाई के 33 लाख म्यूचुअल फंड में लगे हैं, पर रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं हूं। अच्छा, रिटर्न सेटिस्फाई इसलिए नहीं है क्योंकि नीरज जी ने 100% पिछले 2 सालों में, 3 सालों में पैसे लगाए हैं। कितने सालों में? 2 सालों में।
नीरज जी ने अगर 5 सालों में लगाए होते डेफिनेटली सेटिस्फाई होते क्योंकि उनको रिटर्न्स मिल रहा होता। आप जब एक साथ पैसे उड़ेल देते हो, सोचते हो भाई यहां पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब क्या क्या उन्होंने फंड लिए हैं देखो। पराग पारीफ बुरा फंड नहीं है, एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा है, एक्सिस मिडिल लार्ज कैप अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप, मल्टी कैप। आपने मल्टी कैप लिया है तो क्वांट स्मॉल कैप को हटा सकते हो, बाकी ठीक है आपके फंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जब ऐसे लोग कमेंट करेंगे तो बीच में कुछ और ज्ञानी लोग आते हैं। दीपक चौधरी नामक एक प्राणी है, ज्ञानी आते हैं, क्या कहते हैं, निकल जा, सही बोल रहा हूं भाई, गोल्ड ट्राई करो, गोल्ड ट्राई करो। ठीक है, गोल्ड का रिटर्न देख ले भाई 12 साल का, कि गोल्ड ने पिछले 10 साल 12 सालों में कितना रिटर्न दिए हैं। हां, साल भर में तो गोल्ड ने सबको बीट किया है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखो ताकि बाद में ना रोना पड़े मेरे भाई, तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि जब आप निगेटिव होते हो ना तो चारों तरफ से दुनिया वाले लोग आएंगे आपको निगेटिव करने, चीज समझ ध्यान रखना। और अगला जो कमेंट है, जब तक ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है तब तक रिटर्न नहीं बनेगा। देखो ये जो बात है, पिछले अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो पिछले कार्यकाल में तो अच्छा पैसा बन गया था। भारतीय मार्केट विदेशियों पर निर्भर है, काफी हद तक निर्भर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तो मार्केट में डकैत बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, और यह बात सच है कि डकैत में बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं। ऊपर के ऐसे लोग हैं कि छोटे छोटे जहां चोरियां होती हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी, आप इशारा समझो यार, अभी रिसेंटली सेबी ने क्या किया, इशारा समझो, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब रिसेंटली अब देखो एक्सिस बैंक वाला भी एक फ्रॉड बीच में आया है 2000 करोड़ का, तो ये कमेंट बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट, ये सचमुच हो रहा है। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको छोड़ा जा रहा है, एंड छोटे छोटे लोग हैं ना भाई साहब, उन पे हम पकड़ेंगे, है ना। एक फाइनेंशियल एजुकेटर बंदा यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता भाई, वो तो गुमराह कर रहा है लोगों को, है ना। और अनिल अंबानी जैसे लोग, है ना, और बीच में जो जेन स्ट्रिक का मामला है, यहां तो सब बहुत सही चल रहा है भाई, है ना। तुम पहले सबको मना कर देते हो, बाद में पैसे लेके वापस उनको बुला लेते हो, तो बहुत कुछ घपला चल रहा है भाई। इसीलिए अपना पैसा हर जगह, हर एसेट्स में लगाना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं खुद भी करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमस्ते सर, 2022 एसआईपी शुरू किया हूं, कभी 8 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है, एज 30 साल है और शुरुआत मैंने 2000 एसआईपी से की थी। आज मैं पिछले महीने से 60,000 एसआईपी अमाउंट बढ़ा दी है, बहुत बढ़िया। मैं अभी 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी, बंधन, पराग, मोतीलाल। परफेक्ट है, चलने दो। कितने टाइम में 1 करोड़ तक पहुंच सकता हूं सर? देखो आपका जो अमाउंट है ना, आप लगातार जो इसमें निवेश कर रहे हो, 15 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60,000 लगातार आपने कर दिया है, तो देखो 60,000 आप कर देते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है कि आराम से 7 से 8 सालों में डेफिनेटली उम्मीद रहती है कि आराम से आप अच्छा पैसा इसमें बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, राधे राधे जी। पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, निफ्टी, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी गोल्ड में भी किया है, ठीक है, मिड कैप है। देखो ये फंड आपने ज्यादा ले लिया है, दोनों में से कोई एक फंड कर दो और उसमें आप लगभग 2000 रुपए डाल दो, बाकी सब बढ़िया है, कंटिन्यू चलने देना। ठीक है, तो बढ़िया है, आप अपने लगातार कमेंट्स आप भेजते रहो, आपके पोर्टफोलियो लगातार आएंगे। देखो पैनिक माहौल है, लेकिन मैं हमेशा, कोई भी मेरी वीडियो चेकआउट कर लो, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मार्केट से बने रहो, मार्केट में लगे रहो। पैनिक में आपको शेयर बेचना नहीं है। बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म में। हां, शॉर्ट टर्म में माहौल खराब है, मैं इससे बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई डाउट हो मेरा नंबर है, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।